हेलो बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर थर्ड कराऊंगी मैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले वहाँ पे लिखा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बताओ एनसीईआरटी में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेवोजियर और जीएल प्राउस्ट ने। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जनरली इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिससे का दूसरा नाम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस है। इसे स्टेट किसने किया, मतलब दिया किसने था? तो प्राउस्ट ने दिया था इस लॉ को। इस लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। एक केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर। अब वाटर कहीं का भी ले लो, लाइक आरओ का ले लो, सी, ओशंस, पॉन्ड, वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो फिक्स्ड है कि हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट वन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये बेस्ड है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। इसकी मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? एटम्स जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स जो हैं वो डिविजिबल होते हैं, मतलब ना तो आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। एटम्स हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स की आइडेंटिकल मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा अगर एलिमेंट सेम है। यही चीज़ डिफरेंट हो जाएगी अगर एलिमेंट डिफरेंट है। तो एटम जो है उसका डिफरेंट मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी अगर डिफरेंट एलिमेंट है। तो एटम्स आर कंबाइन इन सेम रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन। डाल्टन ने सबसे पहले एलिमेंट के लिए सिंबल दिया था, जो फिगर एनसीईआरटी में 3.3 है, वो आपको वहाँ से करनी है सिंबल क्या है। और टेबल 3.1 एलिमेंट के सिंबल दे रखे हैं जो आपको याद करने हैं वहाँ से। बर्जीलियस साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था सिंबल ऑफ एलिमेंट का बी मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ नेम ऑफ द एलिमेंट। एक या एक से ज़्यादा लेटर यूज़ हो सकते हैं कि एलिमेंट के सिंबल के तौर पर। तो ये बर्जीलियस ने बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा आयरन को Fe लिखते हैं, पोटेशियम को K लिखते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम के लिए एक लेटर है लेकिन आयरन के लिए 2 लेटर है। तो ये सजेस्ट किसने किया था? बर्जीलियस ने। नेक्स्ट है एटम्स। एटम्स क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंटली कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एटॉमिक रेडियस जो है इनकी वो मेज़र होती है नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर की वैल्यू क्या होती है? वो 10⁻⁹ मीटर होती है। ये आप इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉट पॉसिबल टू सी विद नेकेड आइज। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, एटम का मास। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यूनिट फेवरेट डेफिनेशन है, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन कार्बन 12। मतलब मास जो है क्वांटिटी का वो इक्वल है 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, और इसे 1 AMU या फिर U से इंडिकेट किया जाता है। या फिर एटॉमिक मास, अब जब की यूनिट क्या होती है वो है U की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड, और AMU की फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। U को आप बोलोगे यूनिफाइड फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कार्बन को ही क्यों रेफरेंस में लिया, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिया? कि कार्बन स्टेबल होता है, इसी की वजह से रेफरेंस के तौर पे कार्बन को लिया गया है। तो ऐसे पूछ रहे थे एटॉमिक मास यूनिट में किस एलिमेंट को एज ए रेफरेंस लिया गया है? तो कार्बन। नेक्स्ट वन मैंने एटॉमिक मास लिखे हैं कुछ जो एनसीईआरटी में ही मेंशन है, आपको ये याद रखने हैं। क्यों याद रखें? क्योंकि 1 मार्क्स में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आता है, तो ये याद होगा तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं आपको न्यूमेरिकल जब कराऊंगी उसमें सिखाऊंगी कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हैं, एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, हेट्रो एटॉमिक भी।
होमो का मीनिंग है सेम एलिमेंट होगा, जैसे O2 N2 O3 एसिड, तो सेम है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। लेकिन हेटेरोएटॉमिक में दो डिफरेंट एलिमेंट हो जाएंगे, जैसे सोडियम और क्लोरीन कंबाइन हो गए तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे वाटर एक्सेट्रा। एटॉमिसिटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं। जैसे H2S है तो इसमें 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर है, तो इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया 3। तो एटॉमिसिटी को मैंने n लिख दिया, तो यहाँ पे n क्या होगा 3। जैसे PO4 3 नेगेटिव, तो ऑक्सीजन 4 है, फॉस्फोरस कितने 1। ऊपर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती, चार्ज को नहीं देखते इसमें, नीचे के नंबर देखते हैं बस, 4 और यहाँ नंबर नहीं है मतलब 1, तो 5, तो n = 5। मोनो एटॉमिक, एटॉमिसिटी में मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल पूछ लेते तो आर्गन हीलियम, और भी हो सकते हैं बट NCERT इसकी दे रही है तो मैंने ये लिख दिया। डायटॉपिक में एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ट्राइएटॉमिक वेरी मच इंपॉर्टेंट ओजोन, पॉलीएटॉमिक सल्फर और टेट्राएटॉमिक फॉस्फोरस, ये लास्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आयंस, आयंस क्या होते हैं, तो जनरली चार्ज स्पीशीज़ को आयंस बोलते हैं। आप दूसरी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, एटम या ग्रुप ऑफ एटम है जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इनके पास होता है। नेक्स्ट टाइप्स, 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन का मीनिंग जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ है उसे कैटायन बोलते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है उसे एनायन बोलते हैं। तो मैंने लिखा इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, ऊपर लिखना था मुझे, यहाँ पे लिख देना आप इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो सेंटेंस सेम ही है, बस नेगेटिव पॉजिटिव लिखना था। पॉजिटिव बोला मतलब एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे K पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर पूछा है तो जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। आप एग्जांपल भी दे सकते हो एनायन के, जनरली पूछ लेते हैं, जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव। NaCl, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, एग्जांपल दिया जैसे मैंने NaCl, तो Na को तोड़ो, पूछेंगे NaCl में कैटायन क्या है एनायन क्या है। कैटायन हमेशा फर्स्ट होता है तो Na कैटायन हो गया, और एनायन हमेशा सेकेंड एलिमेंट होता है तो एनायन हो गया Cl। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, केमिकल फार्मूला को डिफाइन करो और उसके रूल लिखो। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की अगर आप दे रहे हो तो उसे हम केमिकल फार्मूला कहेंगे। रूल क्या है, सबसे पहले वैलेंसी और चार्ज को बैलेंस करना है, और कंपाउंड अगर मेटल नॉन मेटल से कंसिस्ट है तो हमेशा मेटल को पहले लिखा जाएगा। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और सेकेंड लेटर स्मॉल में। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस हैं तो आप ब्रैकेट यूज़ करोगे नंबर लिखने से पहले। मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूलर मास क्या है, नाम से हमें पता है मॉलिक्यूल होता है एटम का कॉम्बिनेशन, तो मास बोला है तो जो भी एटम से बना है उसका सम, तो लिखा सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स, सारे एटम्स जो एक मॉलिक्यूल में हैं। नेक्स्ट मैंने पॉलीएटॉमिक आयंस, फेवरेट डेफिनेशन है ये भी। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन। एटम का क्लस्टर है, ग्रुप है जो एक आयन की तरह एक्ट करता है, ये फिक्स्ड चार्ज कैरी करते हैं। एग्जाम्पल SO4 2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव एक्सेट्रा। ये कुछ NCERT में 1 लाइनर क्वेश्चन। सिंबल जो आयरन का है मतलब Fe, वो लिया गया है लैटिन नाम फेरम से। सिमिलरली सोडियम का लिया गया नेट्रियम से, पोटेशियम का लिया गया कैलियम से। जो कॉपर है वो साइप्रस से लिया गया नाम। गोल्ड जो एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है येलो। यहाँ पर फर्स्ट पेज पे मेरे को बताना था IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। थैंक यू।